रामपुर नाम के गांव में एक वीर प्रताप नाम का सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। कोई भी काम करने से पहले वो भगवान श्री गणेश को याद करना नहीं भूलता था। एक दिन श्री गणेश रूप बदलकर उस सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खा लेता हो। अरे वाह, यह तो उसी सेठ का खेत है जो मेरी हर दिन पूजा करता है। गणेश जी ने उस सेठ के खेत से 12 गेहूं के दाने निकालकर खा लिए, पर तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे यह क्या, यह मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के बीज खा लिए। यह तो चोरी हुई और इसका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर उस सेठ के पास गए और उससे बोले, सेठ जी मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप मुझे अब काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे, मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर मेरे काम में कुछ महीनों से बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, पर 2 समय की रोटी और सर छुपाने के लिए घर जरूर मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी। गणेश जी अब बालक के रूप में उसके पास ही काम करने लगते हैं। वो उसके घर में एक नौकर की तरह काम करने लगे। घर के सारे काम वो अब करते थे। एक दिन जब सेठानी अपने हाथ राख से साफ कर रही थी तो गणेश जी बने बालक ने कहा, सेठानी जी आपको राख से नहीं बल्कि मिट्टी से हाथ साफ करने चाहिए, तभी हाथ साफ होंगे। यह बात सुनकर सेठानी बहुत गुस्सा हो गई। तेरी यह हिम्मत, तू हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रुक, अभी सेठ जी को बताती हूँ, वो तेरी अच्छे से खैर लेंगे। सेठानी सेठ के पास जाती है और पूरी बात सेठ को बताती है तो सेठ कहते हैं, अरे भाग्यवान सही तो कह रहा है ये बालक। वैसे सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चल रहे हो? मेरे पास समय नहीं है, तुम ही चली जाना। अरे हाँ, इस बच्चे को ले जाओ। वैसे बेटे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो बालक कहता है, गणु नाम है मेरा। अगले दिन सेठानी गंगा के किनारे बैठकर स्नान कर रही होती है। तभी गणु उसे पकड़कर गंगा के बीचों बीच ले जाता है और वहां उसके साथ डुबकी लेता है, जिससे सेठानी का पारा हाई हो जाता है। तुम्हारी यह मजाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं किनारे बैठकर स्नान कर रही थी तो तुम मुझे बीच में क्यों ले गए? क्योंकि सेठानी, जब तक आप गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते आपको पुण्य नहीं मिलता। सेठानी गुस्से से लाल होकर घर आ जाती है और सेठ को पूरी बात बताती है। सेठ कहता है, सही तो कह रहा है गणु, गंगा जी में डुबकी लगाए बिना आ जाना कोई सही काम थोड़ी है। सेठानी अब उस गणु से बहुत छिड़ने लगते हैं। ऐसे ही गणेश चतुर्थी आ जाती है और सेठ गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि उनके हसन पर गणु बैठा हुआ है। यह देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गणु, यह क्या बदतमीजी है? उठो यहाँ से। मैं तो सही जगह बैठा हूँ, यही तो मेरा आसन है। ऐसा कहकर वो बालक गणेश जी में बदल जाते हैं और उन्हें देख सेठ और सेठानी हाथ जोड़ लेते हैं और अपने किए की क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। आपने मेरे घर में एक नौकर बनकर काम किया। तुम दोनों को कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारे घर आया था नौकर बनकर, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से 12 गेहूं के दाने चोरी करके खाए थे। उसका कर्ज मैंने चुका दिया है। अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और सेठ सेठानी का कारोबार और अच्छा चलने लगा। हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है। उसने आपको कर्ज के नीचे दबाकर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है। लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है। सब उससे डरते हैं। उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। मैं उसे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे। कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर
लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने वाले हैं, वो बहुत होशियार है, उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है, आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाली घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है। कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है, उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी। वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है। काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है। आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी, लेकिन 1 साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा और 2 साल में 10 गुना। आप तो 2 जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज, मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था, जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ। तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी। अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है। वो अब हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देव नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी दीपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी कभार काम मिल जाता था तो ही उसके बच्चों का पेट भर पाता था, नहीं तो सभी भूखे पेट ही सो जाते थे। उसके छोटे बेटे दीपक को टीबी की बीमारी थी और उसका इलाज करवाना बहुत जरूरी था, पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसको गाँव में काम तलाशता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पहाड़ी पार करके दूसरे गाँव में जाकर काम ढूंढे। पर उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक था, पर वो बेचारा क्या करता, उसे जाना तो था ही, इसलिए क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज भी करवाना था। अगले दिन उसकी पत्नी ने उसे एक थैले में कुछ चने और गुड़ बांध कर दे दिया और वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। पर पहले वो माँ दुर्गा के मंदिर में गया और माँ दुर्गा से बोला, हे माँ दुर्गा, मैं जा तो रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। ऊपर से पहाड़ों का रास्ता भी बहुत खतरनाक है। माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे,
आगे मेरे पीछे मेरे परिवार का आप ध्यान रखना और मैं इतने पैसे कमा कर ला पाऊँ कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाऊँ, ये आशीर्वाद मुझे देना माते। इसके बाद देव वहाँ से निकल गया और पहाड़ी के ऊपर से जाने लगा। रास्ता बहुत ही लंबा और ऊंचा था, इसलिए वो रुक रुक कर जा रहा था। पर उस रास्ते से ही उसको गांव पहुंचने में 4 दिन का समय लगता था। ऐसे ही 3 दिन तो बीत चुके थे और अभी वो गांव बहुत दूर था। देव पूरी तरह थक चुका था, उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे। ऊपर से खाने में भी थोड़े ही चने और गुड़ बचे थे। हे देवी माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है, यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। देव उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चने और गुड़ की पोटली खोलकर जैसे ही उन्हें खाने लगता है, वैसे ही गुड़ का कुछ हिस्सा जमीन पर गिर जाता है और तभी वहाँ कुछ चींटियाँ चलती हुई आ जाती हैं और एक चींटी कहती है, हे मानव, हमें बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं, हमारे घरों में हमारे बच्चे भी भूखे हैं, अगर तुम हमें कुछ चने और गुड़ दे दो तो हम उन्हें ये खिला पाएंगे। हाँ हाँ चींटी बहन, ये लो, अगर तुम्हारे बच्चे इसे खाकर संतुष्ट हो सकते हैं तो तुम ये सभी चने और गुड़ ले लो। देव वो गुड़ और चने जमीन पर चींटियों के लिए डाल देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी चींटी गायब हो गई हैं और अचानक से दुर्गा माँ वहाँ प्रकट होती हैं। देव माता रानी को अपने सामने देख हैरान रह जाता है। तभी देवी माँ कहती हैं, देव, तुम बहुत ही दयालु हो, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी इन छोटे छोटे जीवों को दे दिया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी ने ऐसा कहकर वहाँ अपने चमत्कार से एक जादुई बड़ा थैला प्रकट किया और कहा, देव, इस थैले में तुम जो कुछ भी डालोगे उसका तुम्हें 100 गुना बढ़कर ही फल मिलेगा, पर तुम कभी भी लालच मत करना और गरीब लोगों की मदद हमेशा करते रहना, उससे तुम्हारे पास कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देव वो थैला लेकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी के पास एक हल्का सा मंगलसूत्र था जो सोने का था। वो उसने उस थैले में डालकर देखा और देखते ही देखते उस थैले में 100 और ऐसे ही सोने के मंगलसूत्र आ गए। ये देख उन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा जी, मैं ना कहती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। ये देखिए, माँ दुर्गा की कृपा से आज हमें किसी चीज की कमी नहीं रही। उन मंगलसूत्रों को बेचकर उन्होंने पैसे लिए और उन पैसों से अपने बेटे का भी उन्होंने बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। उसके पास आज कई कोठी बंगले हो गए, पर माता रानी के कहे अनुसार उसने कभी भी गरीब की मदद करनी नहीं छोड़ी। उसने गौशाला, वृद्धा आश्रम और माँ दुर्गा का गांव में एक भव्य मंदिर बनाया। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां के लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य की मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे, मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे, ये डकैत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकैत बोलता है, अरे, मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे, तुम्हारी कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ।
मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है, तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था, मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य के मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हरिया के पास कोई कामकाज करने को नहीं था, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारी मदद करो, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर भूखे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मदद करो, गरीब की मदद कर दो, आपको दुआ लगेगी। तभी एक औरत उनको 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों पति पत्नी भीख मांगते रहते हैं, पर 10 रुपए के अलावा उन्हें कोई कुछ नहीं देता। बेचारे दोनों निराश होकर घर लौटते हैं तो उनके दोनों बच्चे उन्हें आस भरी नजरों से पूछते हैं, माँ कुछ खाने को लाई? आप बहुत देर भूख लग रही है माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बेटी, कहीं से भी इतने पैसे नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए खाना ला पाते। 10 रुपए की कमाई हुई है, उसमें क्या आता। हे माता रानी, इतने बुरे दिन दिखाने से तो अच्छा आप हमें मार ही दो।
कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। हरिया का पूरा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाता है। हरिया के आंगन में एक पेड़ खड़ा था जिसे वो हर दिन पानी दिया करता था। उसी के नीचे माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी और ऐसे ही भीख मांगने के लिए चला गया। पर आज भी उन दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं मिला। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, वो तो बहुत छोटे हैं, वो भूखे कैसे रह पाएंगे। अंजू, मैं सोच रहा हूँ इस हर दिन की घुट घुट की जिंदगी जीने से तो एक बार ही मर जाना अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हरिया पूरी तरह हार चुका था, उसका मनोबल टूट चुका था। आज रात को जब दोनों घर लौटे तो बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो? बाबा, पीहू खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मैं कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। हे माता रानी, ये सब भूख के कारण ही हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 दिन से भूखी है। पूरा परिवार दुखी हो चुका था। तभी हरिया एक जहर की बोतल निकालता है। अब हम इस सब पी लेंगे और इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हरिया जैसे ही उस जहर को पीने को होता है तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हरिया, तुम ये क्या करने जा रहे हो पुत्र? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें ऐसे ही उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूँ माता रानी, ये घुट घुट कर मरते रहूं, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखते रहूं? उसका भी हल है मेरे पास। ये पेड़, इसे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। आज तुमने इसे पानी नहीं दिया, इसलिए इसने मुझसे कहा कि माता रानी, हरिया सच में बहुत दुख में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हरिया, मैं इस पेड़ को जादुई खाने देने वाला पेड़ बना रही हूँ। आज से तुम्हें ये पेड़ बहुत सारा खाना देगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो गयी और उस पेड़ पर देखते ही देखते बहुत प्रकार के भोजन लग गए जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखो बच्चों, देखो कितने प्रकार का भोजन आया है तुम्हारे लिए, पेट भर के खाओ। सभी ने आज पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खाया। हमें इस जादुई पेड़ के खाने से एक ढाबा खोलना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे भी कमा सकें। हाँ जी, बढ़िया आइडिया है। अब दोनों ने उस जादुई खाने के पेड़ से खाना लेकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट था, इसलिए सभी उनका खाना खाने आते थे और इस तरह उस जादुई पेड़ के खाने की मदद से उन्हें ना तो खाने और ना पैसों की कमी रही। अब उनके पास ऐशो आराम की हर चीज थी।